जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, सभी को पता है हमने स्टार्ट करा है आपके लिए रामबाण बैच। ये इंपॉर्टेंट है आपका एचपी पुलिस के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए, पटवारी के लिए, एचपी पीएससी का कोई भी एग्जाम हो, इसके अलावा जेल वार्डर के लिए। ठीक है जी। ऑल क्लास 3 एग्जाम के लिए ये बैच आपका काफी इंपॉर्टेंट है और सभी को पता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे साथ सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हो। उनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए, आज की ये आपकी पहली क्लास होगी। इसमें हम पढ़ेंगे सारे सब्जेक्ट। कौन कौन से 7 सब्जेक्ट होंगे? कौन कौन से जी? सबसे पहले हिंदी होगी, फिर होगी इंग्लिश, देन होगी आपकी एचपी जीके, फिर आपकी जीके होगी, देन आपकी साइंस होगी, फिर आपका रीजनिंग सेक्शन होगा, देन आपका मैथ्स सेक्शन होगा। इसी के साथ आपके 7 सब्जेक्ट कंप्लीट होते हैं। देखिए, आपको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा एक कमेंट लिखकर, जिसमें आपको टाइम स्पैन दिए जाएंगे। जैसे मैंने सबसे पहले क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो प्रेफर करता है कि मेरे को एचपी जीके सबसे पहले देखनी है। तो आपको कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है। तो वहां पर एचपी जीके आपने देखना होगा कि वहां पर कितने मिनट में स्टार्ट हो रही है। जैसे मैंने लिखा होगा 21:18 पर एचपी जीके स्टार्ट हो रही है, तो आपने वहां पर उसमें क्लिक करना है। तो आप वीडियो के यहां पर सीधा एचपी जीके वाले सेक्शन में पहुंच जाओगे। ठीक है, इसे हम बोलते हैं टाइम स्टैम्प। ठीक है, ये दे दी जाएंगे आपको। फिर आपको चाहिए सीधा ही, मेरे को मैथ सोल्व करना है जी, मैथ चाहिए मेरे को। तो आपने सीधा जितना भी मिनट होंगे तब 55 मिनट, एग्जांपल दे रहा हूं, 55 मिनट 17 सेकंड पर आप सीधा क्लिक करोगे तो आप वहां पर पहुंच जाओगे। इसमें क्या होता है कि इसमें स्टूडेंट्स का जो है वो बहुत टाइम बचता है। ठीक है जी। एक ही क्लास में आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। इसलिए अभी के अभी आपने हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है जी। फ्री ऑफ कॉस्ट जी चल रहा है बैच हिमरक्षक चैनल पर, याद रखिएगा। चलो जी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर को। ठीक है जी। क्या क्या हम कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में? उपसर्ग, वाशा, वचन, विशेषण, पद, क्रिया, संज्ञा, फिर वर्ण, शब्द, लिंग, वाक्य, संधि, समास, कारक, मुहावरे, प्रत्यय, पुरुष, फिर आपका सर्वनाम। ये सारे के सारे टॉपिक। इसके अलावा हम जो आपकी वोकैब सेक्शन है, इसी से हम सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जैसे ये तो कॉमन टॉपिक है, ये तो लगभग स्टूडेंट को आते ही होते हैं। ठीक है जी। हम वोकैब से क्यों स्टार्ट करने जा रहे हैं? क्योंकि वोकैब से स्टार्ट करने का एकमात्र हमारा मोटिव ये है कि जैसे आप ये सारे के सारे कॉमन टॉपिक कंप्लीट तो कर लेते हो, एंड ऑफ द डे आप सभी को पता है वोकैब से भी आपके पेपर में 7 से 9 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जिसमें आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 7 से 9 आपके वोकैब के आएंगे। तो सभी के लिए वोकैब काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम ये बैच आपका हिंदी वाला सेक्शन हम वोकैब से स्टार्ट करेंगे, देन इंग्लिश वाला सेक्शन भी हम वोकैब से कंप्लीट करेंगे जी। समझ गए? चलो, देखिए, आपने जैसे ये बैच जो चल रहा है ना, वो आपने क्या करना है। जैसे क्या होता है कि जैसे आप एकेडमी जाते हो, या फिर कहीं और जाते हो, या फिर आप काम करते हो, या फिर आप घूमने जाते हो, तो आपने क्या करना है, हेडफोन्स कान में लगाने हैं और ये वीडियो ओपन करनी है, मोबाइल सीधा जेब में। तो आप निश्चिंत सुन सकते हो इस वीडियो को। ठीक है।
मैंने बोलना है और आपने सुनना है। आपने लर्न करने की कभी भी कोशिश नहीं करनी है। अब आप बोल रहे होंगे कि ये क्या बोल रहा है? देखिए, आपने सिर्फ और सिर्फ सुनना है, सुनना, लर्न नहीं करना। ठीक है? जितनी बार आप सुन सकते हो, आपने इस वीडियो को सुनना है, लर्न नहीं करना है। ठीक है? सुनो, सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनो। ठीक है जी? चलो, ये एक ट्रिक है। ठीक है? बहुत कम बंदों को ये पता होती है। आपने सुनना है, लर्न करने की कभी भी कोशिश नहीं करनी है, रट्टा मारने की कभी कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ सुनो क्या बोल रहा हूं। ठीक है जी? चलो, आज का सबसे पहले हिंदी का टॉपिक है। हम पढ़ेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। सबसे पहला हमारा है ऊपरी दिखावा। ऊपरी दिखावा का वाक्यांशों के लिए एक शब्द होता है आडंबर। क्या होता है? सुन रहे हो आप? ऊपरी दिखावा के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द होता है आडंबर। ठीक है जी? अपने पर बीती हुई उसे हम बोलते हैं आप बीती। देन थर्ड है हमारा अपनी हत्या स्वयं करना। इसका मतलब होता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द आत्महत्या। ठीक है जी? नेक्स्ट है जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, ईर्ष्यालु। फोर्थ है फिफ्थ है जो बाद में अधिकारी बने, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। ठीक है जी? नेक्स्ट है ऊपर कहा गया, उपयुक्त। नेक्स्ट जो भूमि उपजाऊ हो, उर्वरा। ठीक है? नेक्स्ट है जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। नेक्स्ट जिसने अपना ऋण चुका दिया हो, ओ ऋण। ठीक है जी? अब मेरे को आप बताओ अपनी प्रीवियस नॉलेज के अनुसार कि जो भूमि उपजाऊ ना हो, वो आपने अभी के अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हमें भी पता हो तो आपको पहले के आते भी हैं कुछ के नहीं। ठीक है जी? चलो, नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे इस स्लाइड में मुहावरे। मुहावरे और लोकोक्तियां। देखिए क्या होता है कि मैं आपको वोकैब सबसे पहले क्यों स्टार्ट करी है। सभी जो हैं संज्ञा पढ़ लेते हैं, सर्वनाम पढ़ लेते हैं, बट वोकैब की ओर बंदे ध्यान नहीं देते हैं। और क्वेश्चन आपको बता दिया, यदि आपको 25 क्वेश्चन आएंगे तो आपको 12 से 13 क्वेश्चन वोकैब से होंगे। यदि 20 आएंगे तो 8 या 9 क्वेश्चन आपके वोकैब से होंगे। वोकैब क्या? आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया, फिर आपके मुहावरे लोकोक्तियां हो गया, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। जो भी आपको करवाऊंगा वही आपको एक बार सुन लेने हैं, मोर देन इनफ है। ठीक है जी? पता क्या होता है कि हमने रोज के यदि बंदा 5 से 10 नया कुछ सीख लेना तो मोर देन इनफ होता है। समझ गए? चलो, आपका पहला मुहावरा है अंगूठा दिखाना। अंगूठे दिखाने का मतलब होता है या फिर इसका अर्थ होता है मना करना। समझ गए जी? नेक्स्ट है सेकंड, आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। ठीक है जी? बहुत परिश्रम करना। नेक्स्ट, आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा उड़ना, बहुत ऊंचा उड़ना। ठीक है? नेक्स्ट है आपका आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। नेक्स्ट है आंखें बिछाना, सत्कार करना। आंखें बिछाने का मतलब होता है सत्कार करना। ठीक है जी? नेक्स्ट है आपके पास अपना सा मुंह लेकर रह जाना, मीन्स लज्जित होना, शर्मसार होना। समझ गए जी? चलो, इतने से आपने आज के आज सुन लेने हैं और लिख लेने हैं। हो सके तो लिख भी लिया करो। ठीक है जी? चलो, नेक्स्ट है विलोम शब्द। विलोम शब्द भी आपके वोकैब में आते हैं। सबसे पहला आसान है आपके लिए, कल का होता है आज, क्रम का व्यक्तिक्रम, कनीय का वरीय,
कार्य का अकार्य, कठिन का सरल, कूर का अकूर, क्रूर का अक्रूर। ठीक है। नेक्स्ट है कुकृति का सुकृत्य, कुलक्ष का निष्कुलक्ष। ठीक है जी। कुख्यात का विख्यात, कनिष्ठ का ज्येष्ठ। चलो नेक्स्ट है कपूत का सपूत, कृष्ण का शुक्ल, कुसुम का वज्र, कलंक का निष्कलंक, कदाचार सदाचार, कर्कश सुशील, कसूरवार बेकसूर, कटु मधुर, क्रिया प्रतिक्रिया, कृतज्ञ कृतज्ञ। समझ गए। ये आपके आज के आज 20 कंप्लीट हो गए हैं। रोज के रोज यदि अगर आप 20 कंप्लीट करोगे तो आपकी प्रिपरेशन एकदम शून्य से आपको पता है शिखर तक पहुंच जाएगी फिर। ठीक है। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको कम से कम ना तीन तीन पता होने चाहिए, ज्यादा नहीं बोलता मैं, तीन तीन पता होना चाहिए। जैसे सूर्य के सूरज भानु रवि, सूरज भानु रवि। रात का रात्रि निशा रजनी, रात्रि निशा रजनी। हाथी का पर्यायवाची गज हस्त दंती। बादल का मेघ गण जलधर। धरती धरा भूमि धरातल। मनुष्य आदमी मानव नर। ईश्वर प्रभु भगवान परमात्मा। आग अग्नि पावक अनल। राजा नृप भूप महीप। सांप का नाग विषधर भुजंग। समझ गए जी। 10 कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपने रोज के रोज जो भी आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, तीसरे दिन प्रोवाइड की जाएंगी, आपको सुनने हैं। लर्न करने की कभी कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ सुनो, जितना हो सके सुनो। चलो नेक्स्ट है जी, अभी स्टार्ट हो रहा है आपका इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन। क्या बोला मैंने? इंग्लिश ग्रामर सेक्शन आपका स्टार्ट होने जा रहा है। तो अभी तक जहां पहुंच चुके हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें कि हिंदी सेक्शन आपको कैसा लगा, शेयर करें जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन ऑन जरूर करें जी। आपका नेक्स्ट इंग्लिश वाला सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। इसी प्रकार से हम स्टार्ट, जैसे नाउन भी करेंगे, प्रोनाउन भी करेंगे, एडजेक्टिव भी करेंगे, एडवर्ब भी करेंगे, फिर वर्ब। इसके अलावा हो गया आपके एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, फिर आपके नाउन प्रोनाउन, सब कुछ जितना भी हमारे ग्रामर सेक्शन होता है, स्पॉटिंग एरर होते हैं, फिर इसके अलावा स्पेलिंग करेक्टर, सारा का सारा हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये तो सभी करवाते हैं, बट हम इसमें भी हम स्टार्ट करेंगे वोकैब सेक्शन को। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम्स एनोनियम्स, करेक्ट द स्पेलिंग, यहां से बच्चे मार खाते हैं, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ये तो सभी पढ़ लेते हैं और पढ़ा लेते हैं। ठीक है। ये तो आप बुक से भी कंप्लीट कर लेते हो, बट यहां पर प्रॉब्लम आती है आपको वोकैब में। ठीक है। समझ गए। जब हम प्रिपरेशन करते थे तो हमें भी यहां पर दिक्कत आती थी। जो जो हमने दिक्कत का सामना करा है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे हिमरक्षक फैमिली के मेंबर्स भी उन दिक्कतों का सामना करें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो आपको स्पेलिंग के एरर आते हैं एग्जाम में, जैसे वहां पर आपको इस प्रकार का कैलेंडर, कैलेंडर के स्पेलिंग इस प्रकार के लिखे होंगे, बट आपको याद रखना है इसमें ई की जगह ए आता है। यदि बंदा इस स्पेलिंग को, जो आपके यहां पर मैंने लाल पेन से लिखे ना,
यदि यहां पर आप इस स्पेलिंग को देखोगे तो आपको ये करेक्ट लगेंगे। यहां पर एक बार हाथ रख के देना देखना, जैसे इसको छुपा लो, आप हरे वालों को छुपा लो, जल्दी से छुपा लो, ठीक है। अब वेट कीजिए, छुपाने के बाद यदि आप ये सारे के सारे चेक करोगे तो आपको ये बिल्कुल सही लगेंगे, बट इनमें माइनर सी मिस्टेक है, माइनर छोटी सी गलती है, ठीक है। उसी को पकड़ने के लिए हमने ये आपके सामने रखे हैं। जैसे डेफिनेटली, डेफिनेटली को कैसे लिखते हैं, यहां पर ए कभी नहीं आता है, ए की जगह आता है आई, ठीक है। फिर टुमारो को, टुमारो में डबल एम नहीं आता है, एक एम आता है, डबल एम नहीं आता है, ठीक है। फिर नोटिसेबल, इसमें क्या है, इसमें आपने याद रखना है नोटिस के आगे ई भी आएगा, समझ गए। नेक्स्ट कन्वीनियंट, इसमें क्या एरर है, इसमें दोनों सेम, यहां पर देखिए आई लगा है, यहां पर ई आएगा। बोबल्स की छोटी मोटी मिस्टेक है, बट आप यही छोटी छोटी गलतियां जो है वो आपके एग्जाम में हो जाती हैं। नेक्स्ट है डेट्रॉइट, इसमें कैसे लिखते हैं, ये देखिए ई आई नहीं आएगा, ए टी ई आएगा। बिगिनिंग, ठीक है, बिगिनिंग, बिगिनिंग यदि आप पहली बार इससे देखोगे ना तो आपको ये करेक्ट लगेगा, 100% करेक्ट लगेगा कि बिल्कुल सही है ये बिगिनिंग, इस प्रकार से ही लिखते हैं। बट बिगिनिंग ऐसे नहीं लिखते हैं, बिगिनिंग में एन की जगह डबल एन आएगा। फिर डिसअपेयर, ठीक है, यहां पर डबल एस है, डबल एस नहीं आएगा, सिंगल एस आएगा। समझ गए जी, आ गई बात समझ में। अब बात आती है जो मैंने आज की वीडियो में 8 करवाए हैं, ये हम इन्हें एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें। देखिए आपको क्या करना है, आपको अभी के अभी यहां की वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए सबसे पहले, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर आपको क्या करना है, आपको जैसे ये कैलेंडर शब्द है ना, कैलेंडर शब्द है, तो आपको क्या करना है, इसे कम से कम 3 से 5 बार आपने देख देख कर लिखना है। ज्यादा बड़ा काम नहीं है, होमवर्क है ये सभी का, ठीक है। यदि ये आपने अपनी हैबिट में ये वर्ड डालने हैं तो आपको 3 से 5 बार अपने हाथों से लिखना होगा। यदि आपने एक बार लिख लिया तो आपके वैसे ही ये वर्ड जो है वो दिमाग में या माइंड में बैठ जाएंगे। समझ गए जी, इतनी सी बात हुई क्लियर, शॉर्ट ट्रिक समझ आया। मैं भी ऐसे ही करता हूं, वो भी आपको जो मैंने सिलेक्शन तो ली है, जो भी हमने फेस करी हैं चीजें अपनी प्रिपरेशन में, वो आपको ना करने पड़े, और किस प्रकार से आप अपनी ये छोटी छोटी चीजें माइंड में बिठा सकते हो, मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। आपने ये आठों के आठों वर्ड अभी के अभी 3 से 5 बार एक एक वर्ड कम से कम 3 से 5 बार लिखने में है, मतलब 24 बार हो गए, 8 × 3 = 24, 24 बार आपने ये सारे के सारे बारी बारी वर्ड लिखने हैं। चलो अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या है, देखिए यदि हम ऐसे ही रट्टा लगाए ना, ऐसे ही याद कर दें, यार इसका ऐसा होता है, इसका ऐसा होता है, थीस्ट का ऐसा होता है, एथीस्ट का ऐसा होता है, मोनोथीस्ट का कैसे होता है, पॉलीथीस्ट का कैसे होगा, पैंथीस्ट का कैसे होगा, ऐसे नहीं होते ये कभी भी लर्न। इसको हम रूट वर्ड के साथ लर्न करेंगे, रूट वर्ड के साथ लर्न करेंगे। यदि आप रूट वर्ड जान लिया ना, रूट वर्ड जान लिया, समझ लिया, तो आपका ये कहानी पलटने वाली है, कभी भी लर्न करने नहीं पड़ेंगे आपको कुछ भी। देखिए जैसे इसमें रूट वर्ड, सबसे पहले रूट वर्ड है थाई, जैसे थाइस्ट, टी, रुको रुको एक मिनट एक मिनट, कहां पहुंचे थे हम, यहां पर, यहां पर। अब देखिए
यहां पर ना थीस्ट, थीस्ट है ना, THEI, ये रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है गॉड या फिर रिलीजन। ठीक है, इसका मतलब होता है गॉड या फिर रिलीजन, भगवान या फिर धर्म। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो IST है, इसका मतलब होता है फॉलोअर, अनुयायी। समझ गए? इन्हीं दो रूट वर्ड के साथ आप ये अगले 5 वर्ड याद कर पाओगे। आया ना मजा? देखिए कितना आसान है। यदि आपको पता है THEI, THEI का जो रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है भगवान। जहां भी आपको ये देखने को मिले, ये 4 वर्ड THEI, गॉड, रिलीजन, इनका मतलब होता है। तो यहां भी आपको ये 4 वर्ड देखने को मिले, वहां आपने खुद ब खुद समझ जाना है जो ये इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। जैसे आपका ये है, इसमें गॉड आया क्योंकि इसमें ये था, थीस्ट था। ठीक है, थी थाई था, गॉड आया। फिर इसमें भी गॉड आया, इसमें भी गॉड आया, इसमें भी गॉड आया। समझ गए गॉड क्यों आया? क्योंकि इसमें जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसका THEI का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है गॉड, भगवान या फिर रिलीजन या फिर धर्म। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, जो एक भगवान पर या फिर भगवान पर विश्वास करता है या फिर बहुत भगवान पर विश्वास करता है या फिर आल जितने भी रिलीजन हैं उन पर विश्वास करता है, इन दोनों, इन चारों पूछने का तरीका भी अलग है और क्वेश्चन भी अलग है। आपको ध्यान में रखना है इस चीज की। जैसे जो बंदा भगवान पर विश्वास करता है, उसे हम हिंदी में कहते हैं आस्तिक, इंग्लिश में पढ़ते हैं हम थीस्ट। नेक्स्ट, जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है, नास्तिक, एथिस्ट, इंग्लिश में। ठीक है, मोनो, मोनो का मतलब होता है एक, मींस थीस्ट आ गया है, भगवान पर, एक भगवान पर विश्वास करने वाला। पोली का मतलब होता है मैनी, मतलब बहुत भगवान पर विश्वास करने वाला। ठीक है, पेन का मतलब होता है ऑल ओवर, पेन का मतलब होता है ऑल ओवर, मींस अब जो सारे भगवान, मीन्स सभी धर्मों के भगवान पर विश्वास करे, उसका मतलब होता है पैंथीस्ट। आ गया मजा? समझ गए किस प्रकार से हम रूट वर्ड के साथ ये सारी की सारी वोकैब आपके सीधा दिमाग में घुसा डालेंगे। समझ गए जी? आगे बात समझ में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लोजी, लोजी रूट वर्ड, लोजी, लोजी रूट वर्ड जो है वो आपका स्टडी से रिलेटेड है। ठीक है, मीन्स जब भी आपको लोजी दिखाई देगी, ठीक है, जैसे आपकी लोजी कुछ भी हो सकता है, स्टडी किस में कर रहा है वो, ठीक है, जूलॉजी, बायोलॉजी। ठीक है, समझ गए? इस प्रकार से बहुत वर्ड होते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाए जाएंगे। आपको यह इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ यही याद रखना है, THEI का मतलब होता है गॉड या फिर रिलीजन। समझ गए? इतनी सी बात हुई क्लियर। नेक्स्ट, IST का मतलब होता है फॉलोअर। ठीक है, समझ गए? मेन जो आपका रूट वर्ड है वो ये है 4 अक्षरों वाला THEI, जिसका मतलब होता है गॉड या फिर रिलीजन। इसके साथ है, यदि आपको ये एक बार रूट वर्ड याद हो गया, एक मिनट यार, पता नहीं क्या पंगे पड़ रहे हैं, एक मिनट। अब देखो, समझ गए? ये सारा का सारा हो गया आपको समझ। नेक्स्ट देखिए, एंटोनियम और सिनोनियम हमारा याद कराने का तरीका अलग है, ये भी आपको देख लेना है क्या तरीका है। देखिए, एक वर्ड है हमारे पास अबंडेंस,
एक वर्ड है अबंडेंस, ठीक है, क्या वर्ड है? अबंडेंस। दूसरा वर्ड है हमारे पास पॉवर्टी, ठीक है। हमारा जो इस क्लास को लेने का मतलब है ना, इंग्लिश की क्लास लेने का मतलब हमारा ये है मोटिव कि आपको आज की क्लास में देखिए, पहला वर्ड ये है और दूसरा वर्ड ये है, ठीक है। पहले एक वर्ड के साथ आपको आपके सामने एक, दो, रुको 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 रुको, बार बार पंगा पड़ रहा है, ये है, ठीक है। पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, 5, 6, 7, एक वर्ड के साथ 7 मीन्स पहले यहां पर आपको 8 वर्ड याद हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर क्या है, 1, 2, 3, 4, यहां पर 6 वर्ड, टोटल जो है 7 वर्ड है यहां पर। 15 वर्ड आपको आज की ये फ्री क्लासेस में लर्न हो जाएंगे, ठीक है। पहला वर्ड है आपका अबंडेंस। क्या है? अबंडेंस। ध्यान से समझिएगा और ध्यान से आपको सुनने की कोशिश करनी है, ठीक है। पहला वर्ड है अबंडेंस। इसका पहला जो एंटोनियम है ये आपको सभी पते होने चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं है एग्जाम में किस प्रकार सा, क्या पता यही आ जाए, बाउंटीफुल। इसका मतलब भी कहीं ना कहीं प्रचुर के संबंध होगा, मीन्स अधिकता। अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुर, अधिकता, ढेर सारा, मोटा। जब भी आपको ए जो आपने मैंने आपको बोला ना, प्रचुर, अधिकता, ढेर सारे, मोटा, इस सेंस में कहीं भी आपको देखने को मिले तो इसका जो मतलब होगा वो अबंडेंस के साथ मिलकर होगा। जैसे अबंडेंस का एंटोनिम है, सिनोनिम है सेम मीनिंग वाला वर्ड, बाउंटी, इसका मतलब होता है प्रचुर। असेस, इसका मतलब होता है अधिकता। पेल्थोरा, इसका मतलब होता है ढेर सारा। वॉल्यूमिनस, इसका मतलब होता है मोटा। समझ गए? नेक्स्ट है स्कैर्स। स्कैर्स का मतलब होता है अपर्याप्त, ठीक है। स्कैंटी, इसका मतलब होता है अल्प। क्या होता है? अल्प। रिसोर्सफुलनेस, सॉरी, रिसोर्सलेसनेस, इसका मतलब होता है साधनहीनता, ठीक है। समझ गए? इनको याद करने का भी यही तरीका है, एक बार आपने सुन लेने हैं और दूसरी बार आपने ये वर्ड, ठीक है, ये वर्ड आपने कॉपी पर लिखने हैं, 15 वर्ड, ठीक है, कॉपी पर लिखने हैं और कम से कम 2 से 3 बार आपने लिखकर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक बार आप लिख लोगे ना तो वो आपके माइंड में घुसने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पॉवर्टी, ठीक है। इसका मतलब सभी को पता है, गरीबी होती है। पॉवर्टी मींस गरीबी, पॉवर्टी मींस गरीबी, ठीक है। सिनोनियम सेम मीनिंग वाले वर्ड कौन कौन से हो गए? डिस्टिट्यूशन, ठीक है, इसका मतलब होता है अभाव। पेन्यूरी, इसका मतलब होता है दरिद्रता। इम्प्रूवमेंट, इसका मतलब होता है सुधार, ठीक है। समझ गए? नेक्स्ट, प्लेंटीफुलनेस, इसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। एंटोनिम की बात हो रही है अब, गरीबी, दूसरी तरफ से इसका अपोजिट क्या होगा? प्रचुर मात्रा में। एफ्लुएंस, इसका मतलब होता है समृद्धि। रिचनेस, रिचनेस का मतलब होता है प्रचुरता, ठीक है, प्रचुरता। समझ गए? इतनी सी बात हुई क्लियर आपकी, ठीक है। इनको लर्न करने का ट्रिक क्या है? आपने 2 बार आपने सुन लिया मेरे से, ठीक है, और तीसरी बार आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। चौथी बार आपने खुद, कल, अब आपने ये वीडियो देख रहे हो, मेरे को नहीं पता कितने टाइम में देख रहे हो, ठीक है। आपने शाम को, मान लो शाम को वीडियो देखी, सुबह आपने ये लिख लेने हैं, तीसरी बार आपने पढ़ लेने हैं, ये आपको सारे के सारे वर्ड बिल्कुल याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, हमारा जो तीसरा
तीसरा सब्जेक्ट है वो है हमारे पास हिमाचल जीके। हिमाचल जीके, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है आपके पास है हिमाचल जीके। इसमें भी हम टोटल पढ़ेंगे आज की वीडियो में कितने क्वेश्चन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल है आपके पास 10 क्वेश्चन और आपने अभी नजरें नहीं गिराए रखनी है, ठीक है। मोबाइल आपने साइड में रखो, आंखें बंद करो और जो जो मैं बोलूंगा ना वो आपने सुनना है, मोबाइल की तरफ नहीं देखना है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, गर्ल्स के या फिर बॉयज का ऐसा होता है कि आंखों में दर्द होने लग पड़ती है। आपने ऐसा नहीं करना है, आपने मोबाइल साइड में रखना है और जो जो मैं आपको बोलूंगा वो आपने सुनना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, किस प्रकार से? हिमाचल प्रदेश के पठियार खनियारा में किस प्रकार के प्राचीन शिलालेख पाए गए हैं? आपको याद रखना है, पत्थर के शिलालेख पाए गए हैं। अब बात आती है शिलालेख होते क्या हैं जी, हमें ये भी तो पता हो। शिलालेख जो हैं वो होते क्या हैं? सबसे पहले इसमें देखो, तोड़कर देखो, शिला प्लस लेख। शिलालेख, शिला का मतलब होता है पत्थर, लेख का मतलब होता है जो पत्थर पर लिखे। शिलालेख जो पत्थर पर लिखा हुआ है उसे हम कहते हैं शिलालेख। पहला क्वेश्चन हुआ क्लियर? आंखें बंद करने के लिए बोला है मैंने, सो मत जाना। हिमाचल प्रदेश के पठियार खनियारा में किस प्रकार के प्राचीन शिलालेख पाए जाते हैं? बोलो। पत्थर शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदुम्बर के अदुम्बरों के सिक्कों पर किसके चित्र अंकित हैं? याद रखिएगा, त्रिशूल और बैल के चित्र अंकित हैं। अदुम्बरों के सिक्कों पर किसके चित्र अंकित हैं? त्रिशूल और बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर ऐसी मूर्तियां चट्टानों पर अंकित हैं जिससे सिद्ध होता है कि आदिवासी कोल जाति के लोग हिमाचल प्रदेश के थे? ठीक है, बताइए किस स्थान की मूर्तियों पर ऐसा अंकित है? तो याद रखिएगा, कमाऊं के चंद्रेश, चंदेश्वर, कामेश्वर और छत्तीस की चट्टानों से हमें पता चलता है जो आदिवासी कोल जाति के लोग जो थे वो हिमाचल से थे। समझ गए जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ताबो गांव से वर्षों पुरानी मम्मी किस वर्ष प्राप्त हुई? मम्मी पता है आपको? मम्मी ऐसा होता है कि ताबूत होता है, ताबूत होता है, उसमें जो भी बंदा मरता है उसमें पूरा पट्टियों से, आपने देखा होगा फिल्मों में, पट्टियों से बिल्कुल लपेट कर उस ताबूत में डाला जाता है, उसे ही हम कहते हैं मम्मी। ताबू ताबो गांव में वर्षों पुरानी मम्मी किस वर्ष प्राप्त हुई थी? तो याद रखिएगा 1967, ठीक है, 1967, 1967 बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में मानव के आरंभिक पहचान योग्य अवशेष कब प्राप्त हुए थे? अब आपको वर्ड खटक रहा होगा कि अवशेष क्या होते हैं। अवशेष होते हैं जैसे, मान के चलिए, मान के चलिए पुराने जमाने में घोड़े थे, हमें कैसे पता? घोड़े जैसे हमने देखा कि आदिवासियों ने एक चित्र बनाया है, उसमें घोड़े जैसा कुछ बनाया है, हमें इससे पता चल गया कि पुराने जमाने में घोड़े भी थे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन से भटकना नहीं है, क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश में मानव के आरंभिक पहचान योग्य अवशेष, अवशेष पता चल गया, अवशेष हो गए, जैसे पहचान होगी, हमें पता चल गया। सबसे पहले हमने देखा कि चित्र में घोड़ा जैसा कुछ बना है, एक तो ये हो गया। इसके अलावा घोड़े की हड्डियां पड़ी हैं, ये हो गए अवशेष। इसके अलावा घोड़े से संबंधित बाल हैं, ये हो गए अवशेष। हड्डियां होगी अवशेष, ये सारे के सारे अवशेष कहलाते हैं। इसका आंसर है
1955। नेक्स्ट प्रश्न, पत्थर के हथियार किस वर्ष खोजे गए? पत्थर के हथियार किस वर्ष खोजे गए? 1955 में किसने खोजे? बीबी लाल और जेसी महापात्रा ने खोजे। ठीक है, और ये बंदे जो थे वो कांगड़ा से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे ट्रिपल स्टार से मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? कुल्लू के राजाओं की वंशावली में बदलाव 1867 69 से 71 के दौरान किसने किया? सिंपल सा क्वेश्चन है कि कुल्लू के राजाओं की जो वंशावली थी उसमें बदलाव जो 1869-70 के दौरान किया, वो किया था आपके कैप्टन हारकोट ने। कैप्टन हारकोट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कांगड़ा, नूरपुर, मंडी, सुकेत, चंबा, राजौरी के राजाओं की वंशावली प्रकाशित की? नाम था अलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पहाड़ी राज्यों की वंशावली की तरफ सबसे पहले ध्यान आकर्षित करने वाले विद्वान का नाम आपको बताना है। तो याद रखिएगा, विलियम मूरक्राफ्ट। पहाड़ी राज्यों की वंशावली के तरफ सबसे पहले ध्यान किसका आकर्षित हुआ था? तो विलियम मूरक्राफ्ट का हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है हिमाचल जीके का, पठियार और खनियारा इंस्क्रिप्शन में पुनः बदलाव किए किसने किए? स्टेनो ने किए थे। ठीक है, स्टेनो ने किए थे। ठीक है, समझ गए? 10 क्वेश्चन आपको सुन गए होंगे। अब आपने नेक्स्ट सुनना है जीके के क्वेश्चंस। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट हो रहे हैं जीके। ठीक है, इंडियन जीके। इंडियन जीके। लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन सुनना है आपको। यदि आता है तो आप जवाब भी दे सकते हो साथ साथ। ठीक है, वीडियो को आप साइड में रख सकते हो अपना फोन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? जवाब दीजिए। इसका जवाब है अशोक। नेक्स्ट, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। भारत में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस राज्य में है? तो केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? 15 सितंबर 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? महाभियोग, इंपीचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? लोकसभा। संसद का कौन सा सदन उच्च सदन कहलाता है? तो राज्यसभा। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट, शरीर की सभी कार्यों को नियंत्रण कौन सा अंग करता है? माइंड, मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया? मुगल सम्राट अकबर। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर, याद रखिएगा अकबर ने करवाया। नेक्स्ट, प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? तो याद रखिएगा सिराजुद्दौला को हराया था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, इसका संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। शक संवत किसने चलाया? कनिष्क ने। शक संवत किसने चलाया? कनिष्क ने। योजना आयोग का कौन पदेन अध्यक्ष होता है? तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट, संविधान सभा के झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे? जेबी कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। सबसे प्रबल अपयाचक कौन सा है? लिथियम। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। फेद हाथियों का देश थाईलैंड। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? केरला। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? जिन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, वो हैं चार्ल्स बेबेज। चलो, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन नंबर 5वां, साइंस का सेक्शन। आपको पता है नीचे दिए गए जो लाइक हैं, कमेंट, सब्सक्राइब करें, नहीं किया है तो ठीक है। टाइम स्टैंप की जगह यदि आप सीधा यहां पहुंच रहे हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। नेक्स्ट जी, साइंस स्टार्ट हो रही है। क्वेश्चन देखिए, ब्लेड्स ऑफ विंड मिल पोजेसेस हेंस दे टर्न्ड बाय फास्ट विंड। इसका आंसर है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर आपको इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग है उसमें कभी कभी जो है वो कभी कभी क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज में दिखाई पड़ता है। ठीक है, कभी कभी आपको एक ही लैंग्वेज में दिखाई पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल एचपी हाई कोर्ट हो गया, इसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज में, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन दिखाई पड़ते हैं। ऐसे बहुत से ही एग्जाम हैं हिमाचल प्रदेश में जहां पर आपको क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में दिखाई पड़ते हैं। तो आपको ये लैंग्वेज का बैरियर जो है वो क्रॉस करना ही होगा, तो ही आपके लिए साइंस के क्वेश्चन जो हैं वो आपके इंग्लिश में लाए गए हैं। नेक्स्ट आपके हिंदी में लगाए गए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में हिंदी इंग्लिश, क्योंकि आपको जो है वो हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए और इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड सुनिए, ए डार्क स्किन्ड मैन एक्सपीरियंस एज कंपेयर टू फेयर स्किन्ड मैन। क्या एक्सपीरियंस करता है? लेस हीट और लेस कोल्ड। ठीक है, कम गर्मी और कम ही हवा, ठंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिवाइस इज यूज्ड टू ब्रेक कंप्लीट एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये पहले पुलिस में आ चुका है। ये क्वेश्चन पहले पुलिस में आ चुका है कि व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच both Fahrenheit and centigrade scales has same value, means Fahrenheit स्केल और सेंटीग्रेड स्केल्स जो हैं वो कहां पर सेम वैल्यू आती है इनकी? तो -40 डिग्री पर सेम आती है। पांचवा क्वेश्चन, एक्सेलरेशन एक्ट ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल यूज्ड इन वर्किंग ऑफ एटम बम को बनाने के लिए इसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है? एटम बम में जब एटम बम फूटता है इसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है? तो याद रखिएगा, न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूनिट यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी। समुद्र की गहराई को नापने के लिए कौन सी यूनिट है? फैंथम। ठीक है,
एस्टिग्मेशन कैन बी करेक्टेड बाय सिलिंड्रिकल लेंसेज। ठीक है, सिलिंड्रिकल लेंसेज याद रखिएगा। नेक्स्ट है लैम्बर्ट लॉ इज रिलेटेड टू एल्यूमिनेशन। नेक्स्ट है इन ए बैटरी विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखिए आपको पता होना चाहिए जो बैटरी होती है वो आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11th, द लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स। एक मिनट, दोबारा वही प्रॉब्लम है। कहां पहुंचे थे हम? यहां पहुंचे थे। ठीक है, चलो यहां पर था द लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स ऑफ लेस देन 20 हर्ट्स। इसका आंसर है इंफ्रासोनिक वेव। इसमें सिंपल सा आपको पूछा गया है जो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स है लेस देन 20 मेगा हर्ट्स। एच सी स्टैंड फॉर हर्ट्स, जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। समझ गए? ऐसी कौन सी वेव होती हैं? इंफ्रासोनिक वेव्स। नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। अल्बर्ट आइंस्टाइन was awarded द नोबेल प्राइज फॉर। अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस के लिए मिला था? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आविष्कार करने के लिए मिला था। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक मोटर। काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। याद रखिएगा जो हमारी मोटर है इलेक्ट्रिकल मोटर, वो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट है रॉबर्ट कोच है बंदे का नाम, रॉबर्ट कोच। इसने किसको इन्वेंट करा था? तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इन्वेंट करा था। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एडेसिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन इन गुड कंडक्टर आर लूजली बॉन्ड। अच्छा, एक बैरल ऑफ ऑयल में कितने लीटर्स होते हैं? तो याद रखिएगा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार से मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन है एक बैरल ऑयल में कितने लीटर होते हैं? तो याद रखिएगा 159 लीटर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इफ ए वार मैग्नेट इट इज कट लेंथ वाइज इंटू 3 पार्ट, व्हाट विल द टोटल नंबर ऑफ पोल्स बी? कितने पोल्स बन जाएंगे? 6 पोल्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है इफ द बॉडी इज होलो मींस अंदर से बॉडी खाली है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लाई करेगी? आउटसाइड द मटेरियल। ठीक है, ये आपकी खत्म हो गई है साइंस के क्वेश्चंस। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होने जा रहा है रीजनिंग का सेक्शन। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग का आपका पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोडिंग, कोडिंग और डीकोडिंग का। ठीक है, सबसे आसान टॉपिक है ये पूरी रीजनिंग का और आपको आना चाहिए जिनको नहीं आता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अटेम्प्ट कीजिए। टिम्ड एस गधे से रिलेटेड है, कनिंग किससे रिलेटेड होगा? बताइए, शाबाश, बहुत अच्छे, बताइए। देखिए टाइम्ड का मतलब होता है डरपोक, एस का मतलब होता है गधा। डरपोक गधा होता है। चालाक क्या होती है? चालाक हमारी लोमड़ी होती है, फोक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट इस टेस्टी रिलेटेड है ग्लूम से। देखिए इसका बेसिक आपको समझना है तो कोडिंग डिकोडिंग में होता क्या है। कोडिंग डिकोडिंग में ये टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग नहीं है, सॉरी, ये टॉपिक है आपका
थोड़ा सा माइंड में स्किप हो रहा है। ये टॉपिक है आपका एनालॉजी का टॉपिक है, करेक्ट कर लीजिएगा, सॉरी यार। ये टॉपिक आपका एनालॉजी का टॉपिक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको इस प्रकार से दो वर्ड दिए गए होंगे, दो वर्ड दिए होंगे, जैसे टाइम्ड रिलेटेड है, डरपोक रिलेटेड है गधे से, और चालाक किससे रिलेटेड होगा। आपको रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला होगा। यह है एनालॉजी, ठीक है। चलो, जैसे इट स्टेसी, स्टेसी रिलेटेड किससे है, ग्लूम। वैसे ही आपने ये बताना है कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। ये एक दूसरे के एंटोनियम सिनोनियम है, तो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कंट्री जैसे रिलेटेड है प्रेसिडेंट से, स्टेट किससे रिलेटेड होगी। आपको सभी को पता है देश का हेड होता है राष्ट्रपति, ठीक है। वैसे ही किसी राज्य का हेड होता है गवर्नर, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फिश रिलेटेड है स्केल से। आपको पता है फिश की जो बॉडी होती है उसमें स्केल से पूरी की पूरी कवर होती है, ठीक है। वैसे ही जो भालू की बॉडी होती है वो कवर होती है फर से। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पोजेशन रिलेटेड है रूट से, वैसे ही अर्थ किससे रिलेटेड होगी। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ऑर्बिट से रिलेटेड। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर से क्रॉप रिलेटेड है, वैसे ही आपने बताना है कौन सा रिलेशन बिल्कुल सेम है, बताइए, शाबाश। आप सभी को पता है जैसे क्रॉप, क्रॉप की हेल्थ के लिए, अच्छी हेल्थ बढ़ाने के लिए हम उर्वरक यूज करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ठीक है। वैसे ही यदि हमारी बॉडी की हेल्थ खराब हो जाए तो हम टॉनिक यूज करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं ना। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, मैं भी आपके साथ साथ सोल्व कर रहा हूं तो आप भी सोल्व कीजिएगा। 7th क्वेश्चन, फास्ट रिलेटेड है हंगर से, रेस किससे रिलेटेड होगी। फास्ट रिलेटेड है हंगर से, मींस फास्ट क्या होता है, ब्रथ, हंगर क्या होती है, भूख, रेस, दौड़, बताइए। जैसे यदि कोई फास्ट रखता है, ठीक है, यदि कोई व्रत रखता है तो उसे भूख महसूस होती है। इसी प्रकार से यदि कोई रनिंग करे, यदि कोई दौड़ लगाए, उसे थकान महसूस होती है। तो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, फटीक। फटीक का मतलब होता है थकान, ठीक है, थकान। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनियम सिनोनियम, सभी को पता है ये है ही एंटोनियम सिनोनियम। वैसे ही एनालाइज जो है किसका एंटोनियम सिनोनियम है, तो ऑप्शन है फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 9th 11th और 9th 10th 11th, गुड कंडक्टर, जैसे कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर कौन सा है, आयरन, वुड, एल्यूमिनियम या फिर कोल। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, बैड कंडक्टर हमारा लकड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, वोल्केनो रिलेटेड है लावा से, फायर किससे रिलेटेड होगी। तो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, फायर रिलेटेड है एशिड से। ये कमेंट बॉक्स में अभी के अभी आपने कमेंट करना है। कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है, रीजनिंग, रीजनिंग क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो भी होगा, ए बी सी डी, जो भी आपको लगता है वो आपने अभी के अभी, क्योंकि आपके हाथ जो है वो चलते रहने चाहिए, ठीक है, करो कमेंट, शाबाश, कर लिया। चलें बढ़े आगे लास्ट सेक्शन की ओर। लास्ट हमारा सेक्शन है मैथमेटिक्स।
लास्ट हमारा सेक्शन है मैथमेटिक्स। यदि यहां पर आप टाइम स्टैंप की जरिए पहुंचे हो, उसके थ्रू आए हो, तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा। चलो लास्ट सेक्शन हम सोल्व करते हैं और आपको छुट्टी देते हैं। चलो करिए मेरे साथ साथ सोल्व। इसमें क्या है, इसमें हम सभी को पता है जो हमारा मैथमेटिक्स है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। यदि किसी भी पेपर में मैथमेटिक्स आए तो यहां से क्वेश्चन हमेशा आता है। तो कौन सा ये टॉपिक है, तो याद रखिएगा, अभी के अभी आपने नोटबुक में नोट कर लेना है। ये टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम का। ठीक है, नंबर सिस्टम का टॉपिक है, समझ गए। नंबर सिस्टम का ये टॉपिक है आपके सामने। ये एक इंपॉर्टेंट चार्ट है, आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या है, नोट करने वाली चीजें वही आपको बताऊंगा। चलो सबसे पहले नंबर ट्री। नंबर ट्री मीन्स क्या है, इसमें ये एक पूरा चार्ट है। आपको पता होना चाहिए, नंबर होती हैं संख्याएं। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, याद रखिएगा। संख्याएं जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहली रियल नंबर, दूसरी इमेजिनरी नंबर। पहली रियल नंबर, दूसरी इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। इमेजिनरी नंबर्स को हम हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। समझ गए। आगे फर्दर आपका जो रियल नंबर है, जो आपकी वास्तविक संख्याएं हैं, वो आगे दो प्रकार में डिविजिबल है, मींस दो भागों में डिवाइड होती हैं। जैसे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं हम परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। वैसे ही जो आपका इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर, इन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, आगे जो आपका रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर जो आपकी परिमेय संख्या है, वो आपके दो भागों में डिवाइड होती है। पहला भाग है इंटीजर, दूसरा है फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर सभी को पता है, जैसे 2/3, 8/5। इसको हम आगे अगली वाली स्लाइड में विस्तार पूर्वक समझेंगे। ठीक है, यहां से इतना जान लो कि फ्रैक्शन, जब भी आपको फ्रैक्शन देखने को मिले, ठीक है, जब भी आपको फ्रैक्शन नंबर कौन से होते हैं हिंदी में, भिन्नात्मक संख्याएं। फ्रैक्शन का मतलब होता है जैसे 2/3, 4/5, 7/3, इस प्रकार के जो नंबर होते हैं, ठीक है, जो वो कहलाते हैं हमारे फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर। आगे इंटीजर। इंटीजर को हम हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं, पूर्णांक। इंटीजर फर्दर तीन भागों में विभाजित होते हैं, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर को हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोला मैंने, ऋणात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर को हम कहते हैं सकारात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब जो ये पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर जो है उसे ही हम, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो को हम कहते हैं होल नंबर। जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं और जीरो को मिलाकर हम बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, जिसे हिंदी वाले लिख लो पूर्ण संख्याएं। ठीक है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं।
ठीक है, यहां से ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और इवन नंबर, ओड नंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम 7th 8th में होते हैं तो हमें ये चीजें ऊपर ऊपर से करवाई जाती हैं, हमें पता नहीं होता है, अभी भी क्लियर नहीं होती हैं। तो आपको आज की वीडियो में ये क्लियर हो जाएंगी। जैसे प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर को हम हिंदी में कहते हैं, सबसे पहले जान लो, प्राइम नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या बोला मैंने, अभाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर समग्र संख्याएं, इवन नंबर सम संख्याएं, ओड नंबर विषम संख्याएं। समझ गए ये सारा का सारा, ठीक है। अब सबसे पहले समझो नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर सिंपल सा आपको याद रखना है, ये वाला साइन, मैथ्स यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ये वाला साइन कहलाता है आपका इन्फिनिटी। ठीक है, जितना मर्जी, इसका मतलब होता है यदि आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, कोई चक्कर नहीं है, यदि आप कोई भी सब्जेक्ट से हो, कोई चक्कर नहीं, इसे हम कहते हैं इनफानाइट, इनफानाइट या फिर इन्फिनिटी। इसका मतलब होता है अनगिनत, अनगिनत। ठीक है, चलो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 से लेकर जितने मर्जी, जैसे जितने मर्जी हो सकते हैं, जितने मर्जी लगा लो, 0 0 0 0 0 0, अनगिनत, जिसको गिना नहीं जा सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। इवन नंबर, सम संख्याएं कौन सी होती हैं? सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं। सिंपल, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो आपका इवन नंबर है, जो 2 से डिवाइड ना हो वो आपके ओड नंबर है। ठीक है, वो आपके विषम संख्याएं हैं। ओड नंबर क्या बोला मैंने, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, इस प्रकार से नंबर इनफाइनाइट तक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका होल नंबर। ठीक है, होल नंबर कौन से होते हैं? इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने याद रखना है नेचुरल नंबर, यहां से हमेशा और हमेशा कंफ्यूज होते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर में। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। होल नंबर में सिर्फ और सिर्फ, होल नंबर में सिर्फ और सिर्फ जीरो ऐड हो जाता है, इन दोनों में यही डिफरेंस है। नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, होल नंबर में आपका जीरो आता है। ठीक है, साथ में जीरो लग जाए तो होल नंबर, यदि जीरो ना आए तो नेचुरल नंबर। सिंपल सा डिफरेंस है। क्या बोला मैंने, होल नंबर क्या है? होल नंबर यदि कोई भी हमारा 1 से लेकर सब इंफिनिटी तक। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर जो है इसमें हमारा, सॉरी, इसमें होल नंबर में जीरो ऐड हो जाता है, और नेचुरल नंबर में हमारा 1 2 3 4 5। ठीक है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। होल नंबर सारी संख्याएं, सारी मीन्स जीरो भी एक संख्या है। समझ गए? नेक्स्ट पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक जो है, जैसे इसमें नेगेटिव शामिल होते हैं, जैसे नेगेटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, फिर -3, -2, -1, जीरो। आपने याद रखना है, ये इसे हम बोलते हैं नंबर लाइन, इसे हम बोलते हैं नंबर लाइन, जे बीच में है जीरो। ठीक है, इसमें जहां पर इस साइड होंगे ना, इस साइड राइट वाली साइड, राइट मींस पॉजिटिव बनते, यहां पर आपको 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। जो लेफ्ट, लेफ्ट मान के चलो नेगेटिव बनते, जहां पर आपको -1 -2 -3 इन्फिनिटी तक, इस बार भी इन्फिनिटी तक, ये माइनस की इन्फिनिटी है और इस साइड प्लस की इन्फिनिटी होगी। समझ गए? और ये सारे के सारे जो भी वर्ड हैं, जो भी हमारे संख्याएं हैं, वो हमारे कहलाते हैं इंटीजर। ठीक है, पूर्णांक। समझ गए? नेक्स्ट है प्राइम नंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर हमेशा और हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो आज आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर आपने याद रखना है, जो ऐसा नंबर, ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होता है, वही नंबर आपका प्राइम नंबर है।
जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 11 के बाद क्या आएगा 17, 17 के बाद क्या आएगा 19, ठीक है 19, फिर इसके बाद 21 नहीं आएगा। अब मेरे को बताओ 21 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने कंडीशन क्या रखी, प्राइम नंबर वो होते हैं सिर्फ और सिर्फ जो एक से और खुद से अपने आप से डिवाइड होते हैं, ठीक है, वही प्राइम आपके प्राइम नंबर होते हैं। 21 में क्या है, 21 अपने आप से डिवाइड होता है, ये कंडीशन भी ठीक है, और एक से होता है, ये भी कंडीशन ठीक है। बट देखिए 21 जो है वो आपका 3 से भी डिवाइड होता है, फिर 21 7 से भी डिवाइड होता है, तो ये इस कारण हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 23 ये होगा, फिर 25 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 25 खुद से डिवाइड होता है, ये सही है। फिर 25 एक से डिवाइड होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अब 25 जो है वो 5 से भी डिवाइड होता है, ये नहीं है। कंडीशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि नंबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुद से और एक से डिवाइड होगा, तीसरे किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, वही आपके नंबर प्राइम नंबर है। समझ गए? इतनी सी बात हुई क्लियर। ये आपका ये वाला फैक्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसमें दो ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। इवन मींस सम है, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सम संख्या है, आपको पता है। एक टर्म है को प्राइम नंबर, एक टर्म है को प्राइम नंबर। इसमें क्या है, दो नंबर जो ऐसे कोई भी दो नंबर ले लो, कोई भी दो नंबर ले लो जिसमें कॉमन फैक्टर एक के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर सभी को पता है, जैसे एलसीएम हम निकालते हैं, एलसीएम हम निकालते हैं, जैसे मान के चलो हम 4 और 16 को बोलते हैं कि ये हमारा को प्राइम नंबर है। ये नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है 4 16, ठीक है। इसमें 16 जो है, इन दोनों में जो कॉमन है, कॉमन फैक्टर है वो 4 भी है, ठीक है 4 भी है। मैंने आपको बोला कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए, समझ गए? 4 और 16 क्यों नहीं कॉमन अपने को प्राइम नंबर? क्योंकि 4 और 16 में को प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कॉमन जो है वो एक के अलावा 4 भी कॉमन है, इसलिए ये कॉमन प्राइम नंबर नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है। समझ गए? ठीक है, पहला को प्राइम याद रखो 19 और 16, फिर 4 और 17। हम ले सकते हैं 3 और 5, 3 और 5 को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनमें एक ही, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है, एक ही हमारा कॉमन फैक्टर है, ठीक है। हम 2 और 4 को प्राइम नंबर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो है ही है कॉमन, बट इसमें दो भी कॉमन है, ठीक है। कॉमन क्या होता है, जैसे 2 4 इनमें कॉमन निकालो, 2 हमने कॉमन निकाला, 1 2 बच गया, ये 2 भी निकला है ना, तो हमारा ये को प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये 2 और 4, ठीक है, दोनों मिलाकर। जैसे यहां पर लिखा है तीसरा एग्जांपल 81 और 82, इसमें यदि ऐसा होता 80 और 82, ये नहीं आते हैं, क्योंकि इनमें कॉमन जो प्राइम नंबर है, कॉमन फैक्टर जो है वो 2 भी आ जाता, समझ गए? 2 भी कॉमन फैक्टर है, तो ये 80 और 82 नहीं आए हैं, ठीक है। साथ 80 और 81 आए हैं क्योंकि ये इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ वन कॉमन है। नेक्स्ट, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और याद रखिएगा जो निचला है क्यू जो है वो हमारा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से 4 और 5
फिर हमारा 2 और 3, फिर हमारा 7 और 9, इस प्रकार से जो हमारा फ्रैक्शन में लिखी गई संख्या हैं वो सारी की सारी हमारी रैशनल नंबर्स होते हैं, चाहे इनके आगे प्लस लगे चाहे इनके आगे माइनस लगे। ठीक है, इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं? जो सिंपल सा जो इस फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, वो सारे के सारे आपके हमारे इरेशनल नंबर हुए, अपरिमेय संख्या होगी। जैसे √2, फिर आपका पाई। ठीक है, जो ये वाला साइन है ना, ये वाला साइन, इस प्रकार से यदि कॉमर्स के स्टूडेंट हो और आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो जान लो इसे हम कहते हैं पाई। ठीक है, पाई, समझ गए? आपने YouTube चैनल देखा होगा फिजिक्स वाला, उनके जो उन्होंने इस प्रकार का टैटू बना रखा है, आपको समझ नहीं आती होगी यदि आप आर्ट्स से हो या फिर कॉमर्स से हो, तो ये है हमारा पाई, इसे हम बोलते हैं पाई। हिमाचल वाला नहीं है जैसे हम एक दूसरे को बोलते हैं ना पाई, वो वाला पाई नहीं है। ठीक है, समझ गए? चलो, लास्ट है रियल नंबर। रियल नंबर जो रैशनल नंबर भी हैं और इरेशनल नंबर भी हैं, समझ गए? ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और आपने कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया बतानी है कि आपको ये रामबाण सीरीज कैसी लग रही है, रामबाण बैच आपको कैसा लग रहा है, अभी के अभी आपने कमेंट बॉक्स में मेरे को बताकर जाना है। ठीक है, आप हमारा जो हौसला है उसे बढ़ाने के लिए आप अच्छे से कमेंट कर सकते हो कि हमारे कुछ भी रेटिंग दे सकते हो, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, जो भी आपने रेटिंग देनी हो वो आपने दे देनी है। ठीक है, YouTube के अलावा हम 4 सोशल मीडिया हैंडल्स पर और भी हैं, जैसे हो गया हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम। इन चारों का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी के अभी यहां पर ही आपको जरूर फॉलो करना है, जरूर सब्सक्राइब करना है। चैनल को अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको ये वीडियो बनाने के लिए मेरे को कम से कम भी 12 से 14 घंटे की मेहनत करी है मैंने, हमारी टीम ने। तो आप भी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इन चारों के चारों सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें फॉलो करें। आपको यहाँ पर अच्छा अच्छा कंटेंट और इस क्लास की PDF दी जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।